तीसरी प्रखंड अंतर्गत रतनगरुड़ा आंगनवाड़ी केंद्र संचालन का मामला पटाक्षेप होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। विगत दिनों प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीणों द्वारा 3 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना देने के पश्चात सीडीपीओ सह सीओ द्वारा केंद्र में ही आंगनवाड़ी संचालन करने का आदेश दिया था। गांव का दूसरा गुट मंगलवार को तीसरी के पिपराचाण, रतनगरुड़ा आदि गांवों में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए केंद्र की बजाय गांव के मध्य में ही आंगनवाड़ी संचालित करने की मांग की। इस संबंध में आशीष यादव ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र गांव के पूर्वोत्तरी छोर पर बनवाया गया है, जहां की आबादी मात्र 215 है और वर्तमान में जिस स्थान पर आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है वहां की आबादी 736 है। आंगनवाड़ी केंद्र की दूरी ज्यादा होने के कारण छोटे बच्चों को वहां जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन पूरे गांव के मध्य में ही किया जा रहा है। कहा कि भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का स्थान ही केंद्र के लिए उचित जगह है। व्यावहारिक रूप से भी गांव के मध्य में ही आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन आवश्यक है, ताकि इस योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। लिहाजा ग्रामीणों ने वर्तमान जगह पर ही केंद्र संचालन की मांग की है। जो है 700 कुछ है, मतलब पब्लिक जनरेशन से, लेकिन इधर जो है सो 400 प्लस है, 430-40 इधर का है, मतलब रतनगरुड़ा आधा और पिपराटाण इधर 430 प्लस है, और वहाँ का जो जनसंख्या है मात्र 220 कुछ ऐसा है। तो इसीलिए इसी का मतलब बीचों बीच में आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ चल रहा है, यहाँ पे लोग को ज़्यादा सुविधा है। और अंत जो उधर बनाया गया 2007 की 6 मतलब 2007 से कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, लेकिन अभी मतलब कब और कैसे बन गया ये ना तो किसी को पता है, हम लोग ग्रामीण को भी ना पता है, ना तो यहाँ का सहायिका और सहिया को भी पता है इस चीज़ का। सीडीपीओ का क्या आदेश? मांग यही है कि जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा था वहीं पे चलेगा, और ये हम लोग संसद प्रतिनिधि को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अपने तरफ कि इस तरह से मनमानी गांव घर में करने छोड़ दे, राजनीति करे, वो अपना सिटी में राजनीति करे, प्रखंड लेवल राजनीति करे, घर घर का राजनीति करने के लिए मनोज यादव भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। हम लोग का आंगनबाड़ी जो इतना छोटा छोटा बच्चा लोग है एक साइड में बनाया गया है, जो कि पूर्वी छोर में है, बस्ती का गांव का पूरा उत्तरी और पूर्वी छोर में है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का मांग एक ही है, जहाँ पे बीचों बीच में चल रहा था सरकारी, एक तो बहुत परेशानी से सरकार मतलब लाभों को एथी निकालता है, लेकिन आज यहाँ तक गांव तक आते आते दो दबंगों के बीच ही बंटवारा करके ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए दबंगों का मनमानी अब नहीं चलेगा। जो केंद्र यहाँ चल रहा था आंगनबाड़ी का वहीं पे चलना चाहिए, और इस तरह से गाँव घर में राजनीति करना बंद करें। ये बोलता था कि अभी हम सीडीपीओ लिए हैं, ये बिल्डिंग कब बना, सीडीपीओ बोलता है हमको पता नहीं ये किससे द्वारा पास किया गया है। अभी फिलहाल आंगनबाड़ी चलाने का आदेश कहाँ? सीडीपीओ का आदेश उन्होंने बोला कि आप आकर के पहले आंगनबाड़ी देख लीजिए, जांच करिए, तब हम लोग चाबी स्वीकार करेंगे। लेकिन जब सीडीपीओ वहाँ देखा तो आंगनबाड़ी मतलब उसका ना तो टॉयलेट बराबर बना हुआ है, ना तो बाथरूम का गड्ढा बना हुआ है, ना तो लाइट है, ना पंखा है, कुछ भी नहीं है। गलत फर्जी अधिनियमित का स्टाइल से मैंने बना के। उन्होंने आदेश क्या दिया था पढ़ाने के लिए? कहाँ पढ़ाना है? अभी उन्होंने आदेश कुछ भी नहीं, उन्होंने दबाव बना रहा था। मतलब एक दिन एक चिट्ठी निकालता है कि जहीं पढ़ाते हैं वहीं पढ़ाइए, और एक दिन और दूसरा चिट्ठी निकालता है कि नहीं आप वहाँ जाइए। मतलब अलग अलग दिन अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो उनके आदेश से संतुष्ट हैं? नहीं, उनके आदेश से संतुष्ट गांव वाले, पूरे गांव वाले ही नहीं है, एक जने से संतुष्ट नहीं है। ये जो आकोर्स रैली दिख रहे हैं ये तो पैसे दे करके लाए सो नहीं है, सब अपना मन से और मर्जी से आए हैं। और इन लोग का कहना है कि यहीं पे यहाँ से हम सहिया को नहीं छोड़ेंगे, मैंने सहायिका को दूसरा जगह नहीं जाने देंगे पढ़ाने के लिए, यहीं पढ़ाएंगे।